हेलो दोस्तों, छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं शुरुआत कुमार। हम लोग कल फर्स्ट वीडियो में पार्ट वन में हम लोग प्रश्न संख्या 1 का 2 हिसाब हमने बनाया था और आज से हम लोगों को 3 नंबर प्रश्न जो है हम बनाते हैं। देखिए, हर प्रश्न आप लोगों को बड़ी कॉन्सेप्ट वाइज दी जा रही है। बस आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के जितना वीडियो होगा उसको बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो बनाइए। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। याद करनी है, सबसे सर्वोत्तम अगर कोई यूट्यूब चैनल आपका है स्मार्ट जीएस 2.0 है, सभी विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य कर रही है। अब प्रारंभ हो चुकी है, आपको अंत तक हम पूरे गणित जो है आपको एक एक प्रश्न हम बताएंगे। इसलिए आपसे आग्रह है, अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जहां तक संभव हो दोस्तों के पास पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोग बिना बात किए हुए चलते हैं अपने काम की ओर। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 3 में है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, है ना, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए रुपया 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। देखिए, प्रश्न को समझना अगर है ना तो वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न समझने के बाद जो है तब जाकर के इसको सॉल्व करना शुरू करिए। इसमें तो निकालने के लिए कोई मान है नहीं, सिर्फ ये पूछता है कि एपी का रूप में है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन समझिए पहले बढ़िया से क्या कहता है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि हमको एक कुआं खुदवाना है, एक कुआं खुदवाना है। ठीक है, याद करिए, तो कुआं खुदवाना है तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फिक्स कर लिए कि हमको एक कुआं खुदवाना है, जहां तक पानी हमको आ जाएगा वहां तक खुदवाना है। तो एक बार ठेका के रूप में कोई कह दिया आपको इतना रुपया लेंगे। मान लीजिए एक कुआं को खुदवाने में, गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, एक कुआं को खुदवाने में आपको कोई कुआं खोदने वाले व्यक्ति ने कहा कि हम एक कुआं जो है ना आपको 150 रुपया में खोदेंगे। ठीक है, लेकिन इसका कहां तक खोदेगा 150 रुपया में, लिमिट होगा 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। हम फिक्स कर लें कि इतना मीटर तक हम खोदेंगे, पानी निकले या फिर पानी नहीं निकले, हम लेंगे यहां से 150 रुपया। बात डल हो गया और काम स्टार्ट हो गया। एक मजदूर ने क्या किया, इसको खोदना स्टार्ट किया। मान लीजिए चाहे कितना मीटर दिया हुआ नहीं है, 150 रुपया लेगा वो कुआं को खोदने में। मान लीजिए कि यहां तक खोदा होगा, इसकी क्या लंबाई रही होगी इसमें दिया हुआ नहीं है, केवल एपी है या नहीं इसको चेक करना है। यहां तक नहीं निकला, अब कहा जो कुआं खुदवाता होगा, मान लीजिए उन्होंने इसको आदेश दिया, नहीं निकला तो फिर आगे खोदिए। उन्होंने कहा इसको कि देखिए हमने यहां तक खोद दिया, पानी निकले ना निकले, हम प्रत्येक 1 मीटर फिर बढ़ेंगे तो हम 50 रुपया लेंगे, फिर 1 मीटर बढ़ेंगे, जहां तक पानी निकलेगा बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक मीटर का 50 रुपया हम लेते जाएंगे। कब? जो फिक्स पहले था 150 रुपया के बाद प्रत्येक मीटर का 50 रुपया बढ़ते जाएगा, प्रत्येक मीटर का 50 रुपया बढ़ते जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यही बात यहां पर कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपया है। तो हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। ठीक है, कैसे हम लोग हल करेंगे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ लेकर के। ठीक है, क्या दिया हुआ, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कुआं का, ठीक है, कुआं का प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च बराबर में 150 रुपया। कितना रुपया? 150 रुपया, है ना। जब 150 रुपया हम इसको A1 का मान लेते हैं, कितना मान? 150। जो कुआं का प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च, यानी प्रथम मीटर का खुदाई का खर्च 150 रुपया था, तब प्रारंभ तो 150 से होता है, इसलिए A1 का मान हम मान लेते हैं कौन सी? 150। अब उसके बाद कहा था जितना पर मीटर बढ़ता जाएगा उतना 50 रुपया बढ़ता जाएगा। लिख लेंगे प्रत्येक मीटर का अतिरिक्त खुदाई का
खर्च बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपया। कितना हो जाएगा 50 रुपया। अब आप सोचिए अच्छा से, हम यहां पर एपी निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो प्रथम कितना था 150 था। अब प्रत्येक मीटर बढ़ता जाएगा, कहां तक बढ़कर जाएगा वो बात इसमें नहीं दिया हुआ है, मतलब बढ़ता जाएगा। हम अपना मन से मानते हैं जहां तक कुआं से पानी निकलेगा वहां तक बढ़ते चलिए, प्रत्येक मीटर 50 रुपया आपको मिलते जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, प्रत्येक मीटर का अतिरिक्त खुदाई का खर्च 50 रुपया। प्रारंभ हुआ था 150 से, 150 रुपया में फिर 1 मीटर आगे बढ़ गया, 150 प्लस 150 हो जाएगा। कितना 150 प्लस 150 हो जाएगा 150 प्लस 50 200। फिर बढ़ गया 1 मीटर, फिर 50 रुपया बढ़ गया 250, फिर 1 मीटर बढ़ गया 300, फिर 1 मीटर बढ़ गया 350। यानी ये करते करते कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, जहां तक कि वो पानी वहां से नहीं निकल जाए, कुआं से पानी नहीं निकल जाए। इस रूप में आपको आते जा रहे हैं। तब यहां पर क्या, A1 का मान यहां तक माने थे, यहां मान लेते हैं A1 बराबर 150 हम मान लेते हैं, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250, A4 बराबर 300। इतना लिखना नहीं है, 2 मान से भी काम चल जाएगा, या लेटेस्ट 3 मान से काम चल जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख दिया हूं, यहां पर लिख लिए। इसलिए सार्व अंतर D बराबर सूत्र होता है A1 घटा A2, ठीक, सॉरी A2 घटा A1, ठीक है। एपी का दूसरा पद घटा प्रथम पद, है ना। इसलिए सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बराबर A2 का वैल्यू क्या है 200 घटा पहला हो जाएगा 150, यानी इसका D हो जाएगा कितना का, तो 50 का। सभी के बीच 50-50 का क्या है, अंतर है। अगर आपको लगता होगा कि नहीं फिर मिस्टेक हो रहा है, हम और चेक कर लेते हैं, तो पुनः आप कर सकते हैं, पुनः कर सकते इसको। D बराबर A3 घटा A2, पीछे से आगे घटाते चलिए, आपको डिफरेंस पता। ऐसे भी तो आप देख सकते हैं ना, 150 प्लस 50 200, 50 250, 50 300, 50 का डिफरेंस सब में चल रहा है। तो फिर आपको हम सत्यापित कर देते हैं, आपको किसी प्रकार का शंका ना हो। तो D बराबर हो जाएगा A3 घटा A2। D बराबर A3 का मान देख लीजिए कितना है 250 है, घटा A2 हो जाएगा 200। यहां भी आपको सार्व अंतर D बराबर 50 निकल गया। सभी के बीच का अंतर 50-50 है, इसलिए लिख सकते हैं यह AP का रूप में है, यह AP के रूप में है। क्योंकि सभी के बीच का सार्वंतर समान है। क्या है, सभी के बीच का सार्वंतर क्या है, समान है। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप इसको जो है रोक करके समझिए। जहां भी प्रॉब्लम बुझाएगा किसी प्रकार का, ऐसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मैं एक एक कंसेप्ट आपको बताया हूं, देख लीजिए। प्रथम कुआं का प्रथम मीटर की खुदाई का खर्च 150 रुपया था, A1 ये हो जाएगा। प्रत्येक मीटर का अतिरिक्त खुदाई का खर्च 50 रुपया था, 50 रुपया हमने लिख दिया। इसका मतलब 150 के बाद प्रति मीटर बढ़ा जाएगा, 50 रुपया बढ़ा जाएगा। 150 200 250 300 350 बढ़ते जाएगा। A1 का मान, A2 का मान, A3 A4 A5 हो गया। सार्वंतर निकालना होगा, दूसरा पद घटा प्रथम पद, हमने सार्वंतर निकाल दिया, दूसरा पद घटा प्रथम पद, D का मान 50 निकल गया। और आपको अगर मन है निकालने का गलत है या सही, हम चेक कर लेते हैं केवल। तो A3 घटा A2, तीसरा पद घटा दूसरा पद निकालनी है। फिर यहाँ पर मैं देखता हूं 250 से 200 गया, फिर 50। सभी के बीच का अंतर 50-50 अगर है, तब यह AP का रूप में है, क्योंकि सभी के बीच का सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक।